दोस्तों, क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में 2026 का ये मुकाबला हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया तीसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला, जिसने दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम को गवाह बना दिया एक ऐसे तूफान का जिसे सालों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। दाम्बुला की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए मददगार रही है, लेकिन आज जो देखने को मिला उसने सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। मैच की शुरुआत हुई टॉस से। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा टॉस के लिए मैदान में उतरे। सिक्का हवा में उछला और किस्मत पाकिस्तान के साथ थी। सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यह फैसला बाद में श्रीलंका के लिए एक डरावना सपना बन गया। पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे साइम अयूब साहिबजादा फरहान, दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक ये समझ चुके थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पहला ओवर साइम अयूब ने पहली ही गेंद पर चौका झड़कर इरादे साफ कर दिए। अगली गेंद फिर चौका। पूरा दाम्बुला स्टेडियम पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। दूसरे छोर पर साहिबजादा फरहान भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने तीसरे ओवर में ही लगातार 2 छक्के झड़कर 100 रन पूरे कर दिए। श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते होते पाकिस्तान का स्कोर था 65 पर 0। श्रीलंका की टीम पूरी तरह बैकफुट पर जा चुकी थी। हर गेंद पर रन, हर ओवर में बाउंड्री और हर शॉट में आत्मविश्वास। यह सिर्फ शुरुआत थी, असली तबाही अभी आनी बाकी थी। दोस्तों, जैसे जैसे ओवर बढ़ते गए साहिबजादा फरहान का बल्ला और ज्यादा खतरनाक होता चला गया। 7वां ओवर फरहान ने मिड विकेट के ऊपर से ऐसा छक्का मारा कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। अगली गेंद पर कवर ड्राइव, चौका। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने गेंदबाज बदले, फील्ड बदली, लेकिन नतीजा वही रहा, रन ही रन। फरहान ने सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब साइम अयूब भी रुकने वाले नहीं थे। दोनों ओपनर्स ने मिलकर ऐसा साझेदारी बनाई जो श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए एक पूरा सपना बन गई। 12वें ओवर में साहिबजादा फरहान ने लगातार छक्का चौका छक्का, बस यहीं से मैच पूरी तरह पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया। और फिर आया वो 45वीं गेंद। साहिबजादा फरहान ने छक्का मारकर अपना शतक पूरा किया। 106 रन सिर्फ 43 गेंदों में, स्ट्राइक रेट 246 से अधिक। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये श्रीलंका के गेंदबाजी आक्रमण पर हमला था। फरहान की आंखों में आक्रामकता, बल्ले में आग और हर शॉट में आत्मविश्वास था। दाम्बुला स्टेडियम में बैठे दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। ये नजारा इतिहास बन चुका था। अब बारी थी साइम अयूब की। फरहान के शतक के बाद साइम और ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्होंने स्पिनर्स को भी नहीं बख्शा और तेज गेंदबाजों को भी नहीं। 15वें ओवर में साइम अयूब ने एक ही ओवर में 3 छक्के 1 चौका, पूरा ओवर 26 रन का। साइम अयूब ने 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और फिर भी नहीं रुके। 109 रन 51 गेंदों में 17वें ओवर में साइम अयूब आउट हुए, लेकिन तब तक श्रीलंका की हालत खराब हो चुकी थी। इसके बाद मैदान में आए फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने मिलकर आखिरी ओवरों में भी रन बरसाए। 20 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 244 रन पर 3 विकेट। श्रीलंका को मिला 245 रन का विशाल लक्ष्य। पूरा स्टेडियम जान चुका था यह लक्ष्य आसान नहीं, लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, 245 रनों का विशाल लक्ष्य सामने हो पाकिस्तान की आत्मविश्वास से भरी गेंदबाजी, ऐसे में किसी भी टीम के लिए यह चुनौती आसान नहीं होती। श्रीलंका की टीम जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो खिलाड़ियों के चेहरे पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। पावर प्ले की पहली ही गेंद से पाकिस्तान के गेंदबाजों ने साफ संकेत दे दिया कि यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला। गेंद सही लाइन पर थी, लेंथ सटीक थी और फील्डिंग पूरी तरह अनुशासित। सलमान मिर्जा ने नई गेंद से शुरुआत की। पहले ही ओवर में स्विंग, उछाल और सटीक यॉर्कर। श्रीलंकाई ओपनर्स खुलकर खेलने में असहज नजर आए। वसीम जूनियर ने दूसरे छोर से रफ्तार और आक्रामकता दिखाई, लेकिन इसी दबाव के बीच एक बल्लेबाज डटकर खड़ा था, कुशल मेंडिस ने शुरुआत बेहद समझदारी से की। उन्होंने गैर जरूरी जोखिम नहीं लिया, लेकिन जब गेंद उनकी रेंज में आई तो उन्होंने उसे बाउंड्री के बाहर पहुंचाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। पावर प्ले के दौरान मेंडिस ने साफ रणनीति अपनाई। खराब गेंदों पर अटैक, अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करते रहना। 6ठे ओवर के बाद जैसे ही फील्ड खुली, मेंडिस ने घेर बदल दिया। स्पिन के लिए शादाब खान को लाया गया, लेकिन मेंडिस पूरी तैयारी के साथ उतरे थे। लॉन गॉन के ऊपर शानदार छक्का, फिर कवर के बीच से क्लासिक ड्राइव। दर्शक समझ चुके थे कि यह सिर्फ रन नहीं, एक संघर्ष की कहानी है। पाकिस्तान ने लगातार गेंदबाज बदले, कभी सलमान मिर्जा, कभी वसीम जूनियर, कभी शादाब खान, लेकिन मेंडिस का ध्यान बिल्कुल नहीं भटका। उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक श्रीलंका के लिए उम्मीद की पहली किरण था। स्टेडियम में माहौल बदलने लगा। श्रीलंकाई फैंस एक बार फिर खड़े हो गए। स्कोरबोर्ड चल रहा था और मेंडिस हर ओवर के साथ और खतरनाक बनते जा रहे थे। 12वें से 15वें ओवर के बीच मेंडिस ने पाकिस्तान की गेंदबाजी पर दबाव बनाया। स्पिन को रिवर्स स्वीप, फास्ट बॉलर्स को पुल और कट, हर शॉट में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। और फिर आया वह लम्हा, मेंडिस ने एक शानदार चौके के साथ अपनी शतक पूरी की। 105 रन। दबाव में खेली गई कप्तानी पारी, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं
नहीं थी, यह श्रीलंका की जंग को जिंदा रखने की कोशिश थी। एक समय ऐसा लगा कि शायद श्रीलंका इस मैच में वापसी कर सकता है, लेकिन क्रिकेट सिर्फ एक खिलाड़ी का खेल नहीं होता। कुशल मेंडिस के साथ अब कप्तान दासुन चनाका क्रीज पर जम चुके थे। चनाका जानते थे कि अब समय तेजी से रन बनाने का है। उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। पहली ही कुछ गेंदों में शानदार चौके और लंबे छक्के। ये साफ था कि कप्तान हार मानने नहीं आए हैं। चनाका और मेंडिस की साझेदारी ने पाकिस्तान के खेमे में हलचल मचा दी। रन रेट कंट्रोल में आने लगा और दबाव धीरे धीरे पाकिस्तान पर शिफ्ट होता दिखा। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान की असली ताकत सामने आई, टीम वर्क और अनुशासन। कप्तान ने सही समय पर गेंद सलमान मिर्जा के हाथ में दी। सलमान ने अपनी लाइन बदली, गति कम की और बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर किया। मेंडिस के आउट होते ही मैच का रुख फिर से पलट गया। इसके बावजूद दासुन चनाका अकेले मोर्चा संभाले रहे। उन्होंने एक छोर से लगातार अटैक जारी रखा। 69 रन दासुन चनाका, यह पारी हार के बावजूद सम्मान की प्रतीक थी। आखिरी ओवरों में जब रन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अनुभव दिखाया। सलमान मिर्जा सटीक यॉर्कर और 3 अहम विकेट। शादाब खान दबाव में विकेट। मोहम्मद नवाज किफायती ओवर। वसीम जूनियर तेज रफ्तार से ब्रेक थ्रू। हर ओवर के साथ श्रीलंका की उम्मीदें कम होती चली गई। बाउंड्री सूख गई, सिंगल डबल भी मुश्किल हो गए और फिर आखिरी गेंद 20 ओवर पूरे हुए। श्रीलंका 224 पर 8। पाकिस्तान ने मुकाबला 20 रन से जीत लिया। पूरा पाकिस्तानी डगआउट जश्न में डूब गया। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे, फैंस झूम रहे थे। यह जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड की जीत नहीं थी, यह जीत थी रणनीति की, अनुशासन की और टीम के तौर पर खेलने की। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि बड़े स्कोर सिर्फ बल्लेबाज नहीं, पूरी टीम मिलकर बचाती है। यह मुकाबला साहिबजादा फरहान की, आंदी साइम अयूब की क्लास, कुशल मेंडिस की जंग और पाकिस्तान की टीम स्पिरिट के लिए हमेशा याद रखा जाएगा।